हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश पर, अ चैनल फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग इंग्लिश इज़ अ फन। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले के बारे में, जो है क्लास +1 की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 5, मदर्स डे। मदर्स डे के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सोशल प्ले। ये एक सोशल प्ले है जिसमें समाज में व्याप्त कई प्रकार की बुराइयों के बारे में बात किया जाता है। जेबी प्रिस्ले जो इस प्ले के ऑथर हैं, वो एक सोशल कमेंटेटर भी हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम इस प्ले के ऑथर के बारे में, जिनका नाम है जेबी प्रिस्ले। जेबी प्रिस्ले वाज अ फेमस ब्रिटिश राइटर, प्लेराइट एंड सोशल कमेंटेटर। जेबी प्रिस्ले एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश राइटर हैं, नाटककार और एक सोशल कमेंटेटर। सोशल कमेंटेटर वो ऑथर होता है जो कि सोसाइटी में जो सोशल इवल्स होते हैं उनके बारे में बात करता है। ही रोट मैनी प्लेज एंड नॉवेल्स ऑफन हाईलाइटिंग सोशल इश्यूज एंड ह्यूमन बिहेवियर। उसने अपने सारे प्लेज और नॉवेल्स में हमेशा से ही सामाजिक मुद्दे और मानवीय बिहेवियर सोसाइटी में किस प्रकार का होता है उसके बारे में बात की है। In his play Mother's Day, Priestley humorously shows how mothers are often overworked and unappreciated by their families. इस प्ले में वो बात करते हैं कि कैसे हमारे परिवारों में जो महिलाएं हैं, स्पेशली आवर मदर्स, उनको कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसके लिए उनकी कोई प्रशंसा तक नहीं करता। Through the character of Mrs. Pearson, he teaches an important lesson about respect and equality in family relationship. मिसेस पियर्सन के कैरेक्टर के ज़रिए उन्होंने हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया है कि कैसे परिवार में हर किसी मेंबर को रिस्पेक्ट और इक्वालिटी चाहिए होती है। प्रिस्ली वॉज नॉन फॉर ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। वो अपने बहुत शक्तिशाली मैसेजेस के लिए जाना जाता है अबाउट सोसाइटी के बारे में। मेकिंग पीपल थिंक वाइल आल्सो एंटरटेनिंग देम। ना केवल वो लोगों को एंटरटेन करते हैं बल्कि उनको सोचने पर भी मजबूर करते हैं। तो इसके साथ चलते हम इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले। मदर्स डे बाय जेबी प्रिस्टली इज अ फनी एंड थॉट प्रोवोकिंग प्ले अबाउट अ मदर। मदर्स डे एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, मतलब हमारी थॉट को झुंझलाने वाला प्ले है एक मदर के बारे में, और एक बहुत ही मज़ेदार प्ले है। मिसेस पियर्सन हु इज़ ऑलवेज बिजी टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली। मिसेस पियर्सन जो हमेशा अपने परिवार की केयर करती रहती है। शी कुक्स, शी क्लीन्स एंड डज एवरीथिंग फॉर देम। वो उन सब के लिए उनके कपड़े धोती है, उनके लिए खाना बनाती है और वो हर चीज़ उनके लिए करती है। बट दे डोंट गिव रिस्पेक्ट टू हर। परंतु उसके परिवार के मेंबर उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। वन डे विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड मिसेस फिtzgerald, एक दिन अपनी एक मित्र जिसका नाम है मिसेस फिtzgerald, शी स्वैप्स पर्सनैलिटीज। वो अपनी पर्सनैलिटीज को चेंज कर लेती है। सडनली अचानक मिसेस पियर्सन बिकम्स बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। मिसेस पियर्सन एकदम बहुत ही साहसी और कॉन्फिडेंट बन जाती है। वाइल हर फैमिली इज शॉक्ड बाय हर न्यू बिहेवियर, जबकि उसका पूरा का पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है उसके इस नए व्यवहार को देखकर। शी टीचेस देम एन इम्पॉर्टेंट लेसन। वो उनको एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन सिखाती है। वो लेसन है मदर्स डिजर्व लव। मदर का भी प्यार के ऊपर अधिकार है, रिस्पेक्ट, इज्जत के ऊपर, एंड टाइम फॉर देमसेल्व्स टू, और उनको भी अपने लिए कुछ समय चाहिए होता है। तो चलिए प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा कैरेक्टर्स में है नहीं, क्योंकि वन एक्ट प्ले है तो उसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, केवल 5 कैरेक्टर्स हैं। तो थोड़ा-थोड़ा हम हर एक कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं इससे पहले कि हम डिटेल स्टडी करें इस पूरे प्ले की। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारा कैरेक्टर वो है मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन और उसके साथ उसकी जो मित्र है मिसेस फिtzgerald, वो ये सारी के सारी प्ले की एक्सेस है, क्योंकि सारा का सारा प्ले उन्हीं के आसपास घूमता है, या फिर वो सारे के सारे प्ले को मॉनिटर कर रही हैं। श अब मिसेस पियर्सन की बात करते हैं। शी इज़ अ काइंड एंड हार्ड वर्किंग मदर। वो बहुत ही दया से भरी हुई और बहुत मेहनती मदर है। हु डज़ एवरीथिंग टू मेक हर फैमिली हैप्पी। जो अपने परिवार को खुश रखने के लिए वो सब कुछ करती है। बट दे डोंट रिस्पेक्ट हर। परंतु उसके परिवार वाले तो उसके रिस्पेक्ट नहीं करते। विद द हेल्प ऑफ मिसेस फिtzgerald की सहायता से शी बिकम्स बोल्ड एंड टीचेस हर फैमिली अ लेसन। वो एकदम साहसी और कॉन्फिडेंट बन जाती है और अपने परिवार को एक लेसन सिखाती है
कि मदर इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब बात करते हैं मिसेस फिट्जराल्ड की। शी इज़ मिसेस पियर्सन्स नेबर। मिसेस पियर्सन की वो पड़ोसन है एंड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमन। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट औरत है। इनफैक्ट शी इज़ अ फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वो ऑथर या इंसान होता है जो औरतों के अधिकारों के लिए लड़ता है। शी नोस सम मैजिक। उसको कुछ मैजिक मैजिक आता है एंड हेल्प्स मिसेस पियर्सन स्वैप पर्सनालिटीज टू मेक हर फैमिली रिस्पेक्ट हर। वो मिसेस पियर्सन के साथ अपनी पर्सनालिटीज को चेंज कर देती है और वो मिसेस पियर्सन बनकर मिसेस पियर्सन के परिवार को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती हैं जिससे कि वो सारे के सारे सुधर जाते हैं। अब बात करते हैं 3 कैरेक्टर्स के बारे में, वो है डोरिस। डोरिस मिसेस पियर्सन की बेटी है। शी इज़ रूड टू हर मदर। अपनी माँ के प्रति उसका व्यवहार बहुत रूखा है एंड ओनली थिंक्स अबाउट हरसेल्फ। वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है। शी इज़ सरप्राइज्ड टू सी हर मदर स्मोकिंग। वो जब घर आती है वो देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी माँ स्मोकिंग कर रही है। शी वांट्स हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क। वो चाहती है कि उसकी माँ उसकी येलो सिल्क ड्रेस को प्रेस कर दे ताकि वो अपने दोस्त के साथ बाहर जा सके। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर जो हमारे स्टेज पर आता है वो है सरल। ही इज़ मिसेस पियर्सन्स सन। वो मिसेस पियर्सन का बेटा है। लाइक डोरिस, डोरिस की तरह ही टेक्स हिज मदर फॉर ग्रांटेड। वो अपनी माँ को बहुत हल्के में लेता है। ही इज़ आल्सो अ स्पॉइल्ड ब्रैट। वो एक बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। ही इज़ अनॉयड टू सी हिज मदर हैज़ प्रिपेयर्ड नो टी फॉर हिम। वो ये जानकर बहुत नाराज़ होता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कोई चाय तैयार नहीं की हुई है। आगे चलते हैं मिस्टर पियर्सन। ही इज़ मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड। वो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है। वो थोड़े से लेज़ी और प्लम्प किस्म के इंसान है। ही लव्स स्पेंडिंग टाइम एट द क्लब। वो अपना सारा समय क्लब में बिताना पसंद करते हैं एंड डजंट एप्रिशिएट हिज वाइफ्स हार्ड वर्क। और अपनी पत्नी के हार्ड वर्क को वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। द पीपल एट द क्लब कॉल्ड हिम पॉम्पी ओम्पी पियर्सन। और क्लब में भी लोग उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। पॉम्पी ओम्पी पियर्सन उन्होंने उसका नाम डाला है। ऑफ कोर्स वो उसको पीठ के पीछे इस प्रकार के नामों से पुकारते हैं। अब हमारा प्ले शुरू होता है। जैसे ही हम देखते हैं स्टेज के ऊपर 2 कैरेक्टर्स हैं, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड। हम देखते हैं कि मिसेस पियर्सन बहुत ही अनहैप्पी है। शी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड और मिसेस फिट्जराल्ड उसको थोड़ा-सा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मिसेस पियर्सन इज़ अ जेंटल एंड लविंग मदर। जैसे कि आपको पता है वो बहुत ही जेंटल और प्यार करने वाली माँ है। शी वर्क्स हार्ड टू कीप हर फैमिली हैप्पी। अपने परिवार को खुश रखने के लिए वो बड़ी मेहनत कर रही है। बट हर फैमिली टेक्स हर फॉर ग्रांटेड। परंतु उसका परिवार उसकी कोई परवाह नहीं करता। शी डज ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। वो परिवार के सारे काम करती है। व्हाइल हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट हर टू सर्व देम विदाउट एप्रिसिएशन। जबकि उसके परिवार में उसके बच्चे और उसका हस्बैंड चाहता है कि वो उनको सर्व करे एक नौकर की तरह और उसके लिए वो कभी उसको अप्रिशिएट भी नहीं करते। मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को एडवाइस करती है। मिसेस फिट्जराल्ड आपको पता है इज़ अ बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट वुमन। शी बिलीव्स वो ये मानती है दैट मिसेस पियर्सन शुड स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। कि मिसेस पियर्सन को अपने लिए या अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा होना चाहिए। शी ऑफर्स टू हेल्प हर बाय यूजिंग अ मैजिकल पर्सनैलिटी स्वैप। वो उसकी हेल्प करने का ऑफर करती है कि वो अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ को चेंज कर लेंगी। कहने का मतलब है कि मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन की बॉडी में चली जाएगी और मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी में चली जाएगी। इस प्रकार से वो मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन की बॉडी से ही उसके परिवार को ठीक करेगी। मिसेस फिट्जराल्ड नोज सम मैजिक बाय व्हिच शी कुड एक्सचेंज पर्सनैलिटीज। मिसेस फिट्जराल्ड जानती है एक ऐसा जादू जिसके द्वारा वो एक दूसरे की पर्सनैलिटी में आ जा सकते हैं। Her magic chant changes Mrs. Pearson from a submissive mother into a confident, aggressive woman. उसका जादुई मंत्र चेंज कर देते हैं मिसेस पियर्सन को एक बहुत डरी सहमी हुई माँ से एक कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव आक्रामक औरत के रूप में हु सेट्स हर फैमिली राइट जो अपने परिवार को एकदम सुधार देती है। उसके बाद मिसेस फिट्जराल्ड एक्चुअल मिसेस पियर्सन स्टेज को छोड़ के चली जाती है और जब डोरिस एंटर करती है कमरे में तो वो देखती है कि वहाँ पर केवल मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअल में मिसेस फिट्जराल्ड है बैठी हुई है एंड शी इज स्मोकिंग। डोरी इज सरप्राइज टू सी हर मदर स्मोकिंग अ सिगरेट। डोरिस एकदम
हैरान रह जाती है ये जानकर कि उसकी माँ तो सिगरेट पी रही है। शी इज़ टेकन अबैक, वो एकदम हैरान रह जाती है बाय हर मदर्स सडन बोल्डनेस, अपनी माँ के अचानक इस बोल्डनेस के ऊपर। शी इज़ नॉट यूज्ड टू सीइंग मिसेस पियर्सन स्पीक विद सच कॉन्फिडेंस, उसने कभी भी मिसेस पियर्सन को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हुए नहीं देखा था। शी वांट्स हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क ड्रेस, वो चाहती है कि उसकी माँ उसकी येलो सिल्क ड्रेस को प्रेस कर दे एज शी इज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस, जैसे कि वो चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही है। मिसेस पियर्सन एकदम इनकार कर देती है और ये नहीं, शी मेक्स फन ऑफ हर डॉटर्स बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस, वो चार्ली स्पेंस का मजाक भी उड़ाती है। शी कॉल्स हिम हाफ विटेड, वो उसको आधा पागल वक टीथ फेलो, एक ऐसा इंसान जिसके दांत बाहर निकले हुए हैं, ऐसे कहकर संबोधित करती है। डोरिस कांट टॉलरेट ऑल दिस, डोरिस इस बात को सह नहीं कर पाती एंड ही रन्स आउट इन टीयर्स, और वो आंसू बहाती हुई वहां से भाग खड़ी होती है। नेक्स्ट सीरियल कम्स इन, उसके बाद सीरियल घर आता है और आते ही उसको बाहर जाने की जल्दी है। ही इज अनॉयड टू सी द मदर हैज प्रिपेयर नो टी फॉर हिम, वो ये जानकर बड़ा नाराज होता है कि इसकी माँ ने उसके लिए कोई चाय तैयार नहीं की है। ही इज ऑल्सो एंग्री, और वो नाराज भी है दैट शी हैजंट मेंडेड हिज शर्ट, कि उसने उसकी शर्ट को भी ठीक नहीं किया है। मिसेस पियर्सन टोटली अनकंसर्न्ड, मिसेस पियर्सन बिल्कुल अनकंसर्न बेपरवाह होकर सीज कहती है शी डजंट लाइक मेंडिंग, कि अब उसको मेंडिंग पसंद नहीं है, मतलब मरम्मत करना पसंद नहीं है कपड़ों की। सीरियल वंडर्स व्हाट हैपन्स टू हिज मदर, सीरियल हैरान करता है उसकी माँ को आखिर हो क्या गया है। वो भी वहां पर रोता गुस्से से बाहर निकल जाता है। उसी के साथ एंट्री होती है जॉर्ज की। नाउ हर हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन कम्स इन, अब उसके पति जॉर्ज पियर्सन अंदर आते हैं। ही सेज, वो कहते हैं ही वोंट हैव एनी टी, कि उसको कोई सी चाय की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ स्पेशल पार्टी एट द क्लब, क्योंकि क्लब में एक स्पेशल पार्टी है आज। बट देन ही गेट्स एंग्री, परंतु जैसे उसको ये पता चलता है कि उसके लिए चाय नहीं बनाई है, वो एकदम नाराज़ हो जाता है। एट दिस, ये सुनकर मिसेस पियर्सन मोकिंगली आस्क, मिसेस पियर्सन उसको बहुत उसका मजाक उड़ाने वाले ढंग से कहती है इफ ही हैज एवर बिहेव्ड सिमिलरली एट द क्लब, कि वो क्लब में भी ऐसी बिहेव करता है। शी टेल्स हिम, वो उसको बताती है दैट पीपल एट द क्लब, की क्लब पर लोग लाफ एट हिम, उसके पीठ पीछे उस पर हंसते हैं, एंड कॉल हिम पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, और उन्होंने उसका पॉम नाम रखा है पॉम्पी ओम्पी पियर्सन। मिस्टर पियर्सन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था और वो एकदम वहाँ पर हैरान रह जाता है। जॉर्ज, सिरिल एंड डोरिस कैन हार्डली बिलीव द चेंज एंड एग्रेशन दे फाइंड इन मिसेस पियर्सन। जॉर्ज, सिरिल और डोरिस एकदम हैरान हो जाते हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी आक्रामक मिसेस पियर्सन हो गई है। दे ऑल लुक लाइक फ्राइटन कैट्स, वो एकदम वहाँ पर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। उसी समय मिसेस फिtzgerald की एंट्री होती है। एक्चुअली शी कैन नो लॉन्गर बियर द शैबी ट्रीटमेंट ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, वास्तव में वो बिल्कुल भी सह नहीं कर पा रही थी कि उसके हस्बैंड और उसके बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है मिसेस फिtzgerald के द्वारा, क्योंकि वो दूर से वो सारा सब कुछ देख रही थी। मिसेस पियर्सन, हु इज इन फैक्ट मिसेस फिtzgerald, मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअल में मिसेस फिtzgerald है, आस्क जॉर्ज, सिरिल एंड डोरिस टू लीव हर अलोन विद हर फ्रेंड, वो कहती है डोरिस, सिरिल और अपने हस्बैंड जॉर्ज को कि वो एकदम चले जाए और वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर अकेला रहना चाहती है। द टू लेडीज चेंजेस बैक इनटू देयर प्रॉपर पर्सनालिटीज, उसके बाद दोनों में आपस में बातचीत होती है। मिसेस पियर्सन जो एक्चुअल मिसेस पियर्सन है, वो एकदम मिसेस फिtzgerald को बोल देती है कि बहुत हो गया, अब वो और ज़्यादा बेइज्जती सह नहीं कर सकती उसके बच्चों के बारे में मिसेस फिtzgerald के द्वारा। फाइनली मिसेस फिtzgerald एग्री हो जाती है कि वो अब क्या करेंगे, दे वुड चेंज पर्सनालिटी वंस अगेन। मिसेस फिtzgerald wants मिसेस पियर्सन नॉट टू गो सॉफ्ट अगेन, मिसेस फिtzgerald चेतावनी देती है मिसेस पियर्सन को नॉट टू गो सॉफ्ट अगेन, कि वो दोबारा उनके प्रति सॉफ्ट ना हो जाए, और इट वुड ऑल बी वेस्टेड, नहीं तो सारा का सारा जो उसने काम किया है, सारी की सारी उसने मेहनत की है उसके परिवार को सुधारने में,
वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। प्ले खत्म होता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। जॉस, डोरिस एंड सिरिल आर नाउ चेंज्ड। जॉस, डोरिस और सिरिल अब एकदम चेंज हो जाते हैं। दे रेडीली एग्री टू व्हाटएवर मिसेस पियर्सन वांट देम टू डू। वो एकदम मान जाते हैं वो सब कुछ करने को जो मिसेस पियर्सन उनको कहने को कहती है। द प्ले टीचर्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन। ये प्ले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हम सबको पढ़ाता है। रिस्पेक्ट इज ऑन व्हेन वन वैल्यूज वन सेल्फ। रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब हम खुद अपनी वैल्यू करना शुरू करते हैं। मदर्स आर नॉट सर्वेंट्स। और माएँ जो हैं वो कभी भी हमारी नौकर नहीं है। दे डिजर्व लव। उनको भी प्यार की, एप्रिसिएशन, प्रशंसा की ज़रूरत होती है एंड टाइम फॉर देमसेल्फ। और उनको भी अपने लिए समय चाहिए। द प्ले मदर्स डे बाय जीवी प्रिस्टली एंड्स विद एन इम्पॉर्टेंट लेसन। ये प्ले खत्म होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन के द्वारा अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि कैसे हम सबको अपनी रिस्पेक्ट खुद भी करनी चाहिए एंड एप्रिसिएशन फॉर मदर्स। और हमें अपनी माओं को अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी वो हमारे लिए करती हैं। इट हाईलाइट्स हाउ फैमिली मेंबर्स। और ये बताती है कि कैसे परिवार के सदस्य ऑफन टेक मदर फॉर ग्रांटेड, कि वो माओं को बहुत हल्के में लेते हैं। एक्सपेक्टिंग, और हमेशा ये आशा करते हैं देम, उनके लिए, टू डू एवरीथिंग विदाउट एक्नॉलेजिंग देयर हार्ड वर्क, कि वो उनके लिए वो सब कुछ करें लेकिन वो उनके इस हार्ड वर्क को बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करते। इसी के साथ ही हमारा प्ले इस हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको प्ले पसंद आया होगा और इसके बारे में आपकी प्ले की जो वेरियस थीम्स है उसके बारे में आप सबको पता चल गया होगा। इसके साथ ही आप इतने वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, इसको लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।